सूखे लातूर की प्यास बुझाने पानी लेकर पहुंची पहली स्पेशल ट्रेन। बूंद बूंद पानी को तरस रहे लोगों के लिए राहत की खबर। आज सुबह पानी के 10 टैंकर लातूर पहुंचे। हर टैंकर में भरा है 45,000 लीटर पानी। महाराष्ट्र के मिराज से पानी लेकर पहुंची स्पेशल ट्रेन। ट्रेन के पहुंचने का बेसब्री से हो रहा था इंतजार। अब तक के सबसे भयंकर सूखे की मार झेल रहा है महाराष्ट्र का मराठवाड़ा इलाका। कई जगहों पर पानी के लिए हाहाकार। स्पेशल ट्रेन से टैंकरों में भरा जाएगा पानी। टैंकरों के जरिए पूरे शहर में होगी सप्लाई पानी की। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में पानी के लिए 13 साल की बच्ची की गई जान। पानी भरने गई बच्ची को हैंडपंप मालिकों ने मारी थी। महाराष्ट्र के बीड जिले में पानी के लिए हाहाकार। कुएं से पानी भरने के लिए टोकन सिस्टम लागू हो गया। कानपुर में जल निगम कार्यालय पर महिलाओं ने बोला धावा। पानी की सप्लाई नहीं होने पर जमकर की नारेबाजी। बीकानेर में तपती गर्मी के बीच पानी का संकट। कई इलाकों में घंटों पानी के इंतजार में बैठे रहते हैं लोग। यूपी के फतेहपुर जिले में भी पानी की भारी किल्लत। परसेढ़ा गांव के लोग यमुना नदी से पानी को लेकर लाने को मजबूर हैं। शिमला में पानी की किल्लत से लोगों की बड़ी परेशानी। शहर में कई इलाकों में पानी की सप्लाई बिल्कुल नहीं। अप्रैल की शुरुआत में ही वाराणसी में गंगा का पानी हुआ कम। गंगा ने छोड़ी घाट की सीढ़ियां। वैज्ञानिकों ने जताई चिंता। ओडिशा के भुवनेश्वर में अभी से झुलसा देने वाली गर्मी। 45 डिग्री के पार पहुंचा पारा। 64 साल का टूटा रिकॉर्ड। गर्मी से अब तक राज्य में 16 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी मई जून की तरह भीषण गर्मी। 43 डिग्री पहुंचा दिन का तापमान। मौसम विभाग आज जारी करेगा बारिश का मिजाज। मानसून को लेकर मौसम विभाग की ओर से जारी होगी भविष्यवाणी। महाराष्ट्र में डांस बार बिल के नए ड्राफ्ट को मंजूरी। आज विधानसभा में पेश किया जाएगा विधेयक। नए बिल में बार बालाओं के उत्पीड़न पर सजा का प्रावधान। बार बालाओं पर पैसे लुटाने और छूने पर होगी सजा। बार बालाओं पर पैसे लुटाने और छूने पर हो सकती है 6 महीने की जेल या फिर 50,000 का जुर्माना। बार बालाओं का उत्पीड़न रोकने के लिए कड़े प्रावधान। बार डांसरों के उत्पीड़न पर डांस बार के मालिक पर हो सकता है 10 लाख का जुर्माना या फिर 3 साल की जेल। डांस बार में अश्लील नृत्य पर होगी पूरी तरह मनाही। बार मालिकों को 30 दिन का वीडियो की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखनी होगी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के श्री महालक्ष्मी अंबाबाई मंदिर में महिलाओं को गर्भगृह तक जाने की मिली इजाजत। सोमवार को महिलाओं ने की पूजा अर्चना। स्थानीय प्रशासन ने अलग अलग संगठनों से बातचीत कर मामले को सुलझाया। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश की इजाजत से महिलाएं खुश। केरल के ऐतिहासिक सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर लगी रोक पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल। मंदिर प्रशासन से पूछा क्या परंपरा संविधान से ऊपर है। जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने पूछा हिंदू धर्म की परंपरा में सबसे पहले मां का दर्जा, फिर मंदिर में महिलाओं के जाने पर रोक क्यों। साईं पर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के बयान का शिवसेना और समाजवादी पार्टी ने किया विरोध। शिवसेना ने कहा शंकराचार्य को सद्बुद्धि दे भगवान। सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद पर पंजाब सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दलील। हम दूसरे राज्यों को पानी देने में सक्षम नहीं। पंजाब सरकार ने कहा जिस तरह यमुना के पानी पर पहला हक हरियाणा का है, उसी तरह रावी व्यास नदी पर पानी का पहला हक हमारा। एनआईटी श्रीनगर से गैर स्थानीय छात्रों को घर जाने की इजाजत। छात्रों को बाद में परीक्षा देने का विकल्प। सभी छात्र अपने घरों के लिए रवाना। भारत दौरे पर आए अमेरिकी रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर। देश के सबसे बड़े विमान वाहक पोत विक्रमादित्य पर हुए सवार। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के साथ नेवी के सभी बड़े अफसर मौजूद। पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में सजा काट रहे भारतीय कृपाल सिंह की मौत। शव को अमृतसर लाने के लिए घरवालों ने सरकार से लगाई गुहार। पठानकोट हमले में जारी होगा रेड कॉर्नर नोटिस। एनआईए ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की। मसूद अजहर, उसके भाई रऊफ और 2 पाकिस्तानी हैंडलर्स के खिलाफ जारी होगा रेड कॉर्नर नोटिस। सीबीआई के जरिए इंटरपोल को भेजा जाएगा नोटिस। एनआईए अफसर तंजील अहमद मर्डर केस में 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी पुलिस ने रेयान और जुनैल को किया गिरफ्तार। आपसी रंजिश में तंजील अहमद की हत्या का शक। एनआईए अफसर तंजील का रिश्तेदार है रेयान।
गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान, भारत पाकिस्तान सीमा पर 5 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, घुसपैठ रोकने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल। जेएनयू से कन्हैया समेत 5 छात्रों का निष्कासन तय, सूत्रों के मुताबिक उमर अनिर्बान को भी निकाला जाएगा। जेएनयू की आंतरिक कमेटी ने 21 छात्रों को दोषी पाया, वाइस चांसलर लेंगे सजा पर अंतिम फैसला। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट मिडलटन के सम्मान में देंगे लंच, पहली बार भारत दौरे पर है शाही जोड़ा। प्रिंस विलियम और केट मिडलटन ने दिल्ली में गांधी स्मृति संग्रहालय का भी दौरा किया, बापू से जुड़ी चीजों की प्रदर्शनी भी देखी। प्रिंस विलियम और केट मिडलटन ने सोमवार को अमर जवान ज्योति पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि, 2 मिनट तक रखा मौन। गोरखपुर में हजारों एकड़ खेत में गेहूं की फसल में लगी आग पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, हाईवे पर कई वाहनों को बनाया निशाना। दिल्ली में सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े शिक्षकों का केजरीवाल के घर हंगामा, बीजेपी के 3 विधायकों भी धरने में शामिल। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में ऑटो टैक्सी यूनियन का प्रदर्शन, ऑड इवन के दौरान हड़ताल पर जाने की दी धमकी। दिल्ली के तुगलकाबाद में केजरीवाल की रैली में हंगामा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। राजौरी में एक शख्स की गिरफ्तारी पर बवाल, गुस्साए लोगों ने हाईवे पर जमकर किया हंगामा, पथराव में 6 पुलिसकर्मी घायल। गुजरात के गोधरा में कपड़ों से भरे ट्रक में लगी भीषण आग, 3 करोड़ का माल जलकर खाक। गोवा में कैब कंपनियों के खिलाफ टैक्सी यूनियन की हड़ताल, 15,000 टैक्सी चालकों ने 2 दिन की बुलाई हड़ताल। राजकोट में आईपीएल मैच के खिलाफ बीजेपी विधायक का धरना, कहा पानी की किल्लत के बीच आईपीएल मैचों का आयोजन गलत। यूपी के बांदा में जल विभाग के दफ्तर में शराब पीते दिखे इंजीनियर, वीडियो सामने आने के बाद हर कोई हैरान। असम के तिनसुकिया में पुलिस फायरिंग में गिरा हाई वोल्टेज तार, करंट लगने से 11 की मौत, 20 घायल। पूर्वी दिल्ली के मंडावली में पार्किंग में खड़ी कार जली, दमकल की गाड़ियां आने तक गाड़ी जलकर खाक। पटना के बुद्ध कॉलोनी में चलती कार में अचानक लगी आग, कार में सवार शख्स जान बचाकर निकलने में कामयाब। मुरादाबाद में गैस भराते समय 6 गाड़ियों में लगी आग, दमकल की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। यूपी के बाराबंकी में एसपी दफ्तर में आग से अफरा तफरी, कोर्ट परिसर को भी अपनी चपेट में लिया, कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू। दिल्ली की मॉडल से पुणे में छेड़खानी के मामले में 3 लोग गिरफ्तार, एक और आरोपी की तलाश हो रही है। पीड़ित मॉडल ने आज तक को सुनाई अपनी आप बीती, दरिंदों ने पूरे शरीर को सिगरेट से बुरी तरह जलाया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में मानवता हुई शर्मसार, 6 साल की बच्ची से सगे चाचा ने किया रेप, आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक लड़की को भगा कर ले जाने पर प्रेमी के भाई को मिली सजा, दबंगों ने जिंदा जलाया, अस्पताल में तोड़ा दम। इलाहाबाद पुलिस ने दिव्या मर्डर केस की सुलझाई गुत्थी, रेप करने में नाकाम रहने पर दरिंदों ने छात्रा को मौत के घाट उतारा। बीकानेर में शोभा सर जलाशय पर पिकनिक के दौरान हादसा, 3 इंजीनियर छात्रों की डूबने से हुई मौत। राजस्थान के सीकर में निजी बस और ऑल्टो में आमने सामने टक्कर, हादसे में कार चालक की मौके पर मौत, 4 लोग घायल। उदयपुर में अवैध अतिक्रमण पर चला नगर निगम का बुलडोजर, 3 मंजिला इमारतों को गिराया गया। अमृतसर में एक महिला के घर में घुसकर लूटपाट के मामले में 3 लोग गिरफ्तार, आरोपियों में महिला किराएदार भी शामिल। यूपी के लखीमपुर खीरी में गन्ना किसानों का बकाया भुगतान नहीं करने पर मिल मालिक पर शिकंजा, कंपनी के जीएम के खिलाफ दर्ज हुआ केस। मेरठ में बकाया भुगतान को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने गन्ना भवन पर डाला डेरा, चीनी मिल मालिकों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग। यूपी के हाथरस में अवैध संबंध को लेकर एक युवक ने भाभी को मारी गोली, बाद में ट्रक के आगे कूद कर की खुदकुशी। यूपी के गोंडा में हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अलवर में बैंक में कैश जमा कराने जा रहे एक शख्स से 5 लाख की लूट, बाइक पर आए थे लुटेरे। राजस्थान के सवाई माधोपुर में 2000 रिश्वत देते धरा गया पशु चिकित्सक, एसीबी ने की गिरफ्तारी।
ठाणे के उल्लासनगर में ट्रैफिक पुलिस के हवलदार की गुंडागर्दी, एक दुकानदार की जमकर की पिटाई, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। मुंबई से सटे विरार में रेलवे फुटओवर ब्रिज पर एक युवक की चाकुओं से गोद कर हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मैनपुरी में बैंक में कैश जमा कराने जा रहे पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से 8 लाख की लूट, लुटेरों का अब तक कोई सुराग नहीं। मेडिकल कॉलेज में बेटे को दाखिला दिलाने का झांसा देकर पंजाब की महिला डॉक्टर से 30 लाख की ठगी, पुलिस ने दर्ज किया मामला। मध्य प्रदेश के उमरिया में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बाघ की संदिग्ध मौत से हड़कंप, उद्यान प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। यूपी के महाराजगंज में नहीं थम रही आग लगने की घटनाएं, अब तक आग से करीब 6 लोगों की मौत हुई। एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी के खिलाफ गुजरात के आणंद में सराफा कारोबारियों का प्रदर्शन जारी, वित्त मंत्री जेटली के खिलाफ नारेबाजी। बिहार में शराबबंदी के कारण समस्तीपुर में नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती मरीज की मौत, परिजनों ने कहा शराब नहीं मिलने से हुई थी मौत। दिल्ली के ज्योतिनगर इलाके में मारुति शोरूम में चोरी, 70 लाख कैश लेकर फरार हुए चोर, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। मध्य प्रदेश के भिंड मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम में अश्लील डांस, डांसरों पर पैसे लुटाते दिखे पुलिस वाले, थाना प्रभारी को एसपी ने किया लाइन हाजिर। कोल्लम हादसे में मारे गए लोगों के लिए दिल्ली के हनुमान मंदिर में बीजेपी की ओर से प्रार्थना सभा का आयोजन, 2 मिनट का रखा गया मौन। कोल्लम के पुतिंगल मंदिर में आगजनी में मारे गए लोगों को जयपुर में भी श्रद्धांजलि, बीजेपी की ओर से विशेष प्रार्थना सभा। बीकानेर में कैंसर पीड़ित महिला के लिए 1 घंटे तक रोका गया ट्रैफिक, इलाज के लिए गुड़गांव रवाना होने के लिए एयरपोर्ट तक खाली किया गया सड़क। केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हापुड़ के प्रधान डाकघर में एटीएम का किया उद्घाटन, सरकार के कामकाज का किया बखान। मध्य प्रदेश के मंडला में 3000 बच्चों ने एक साथ कर्मा नृत्य पेश कर बनाया रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया नाम। मुंबई में बीती रात अभिनेता सलमान के घर पहुंचे धोनी, साथ में पत्नी साक्षी मौजूद। देर रात 3:30 बजे सलमान के घर से निकले धोनी और साक्षी, सलमान खुद दोनों को बाहर छोड़ने आए। शाहरुख की नई फिल्म फैन रिलीज से पहले ही विवादों में, एक लेखक ने कॉपीराइट उल्लंघन का लगाया आरोप। लेखक महेश दोईजोड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, कोर्ट ने यशराज फिल्म के डायरेक्टर, लेखक और शाहरुख खान से 2 हफ्ते में मांगे जवाब। दिल्ली के बल्ली मारान इलाके में उर्दू अकादमी की ओर से जश्न दिल्ली कार्यक्रम, निजामी ब्रदर्स ने कव्वाली से बांधा समा। आईपीएल में अपने पहले मुकाबले में ही गुजरात लायंस ने दिखाया दम, किंग्स 11 पंजाब को 5 विकेट से हराया। गुजरात लायंस की जीत के हीरो रहे एरन फ्लिंच, 47 गेंदों पर खेली 74 रनों की तूफानी पारी, दिनेश कार्तिक ने बनाए नाबाद 41 रन। किंग्स 11 पंजाब ने जीत के लिए रखा था 162 रनों का लक्ष्य, गुजरात लायंस ने 2 ओवर रहते जीता मैच। पंजाब की ओर से मुरली विजय ने बनाए सबसे ज्यादा 42 रन, मनन वोरा ने 38 रनों की पारी खेली। आज आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सनराइजर्स हैदराबाद से मुकाबला, बैंगलोर में रात 8 बजे खेला जाएगा मैच। चेन्नई के शंघाई में 3 मंजिला इमारत गिरने से अफरा तफरी, एक महिला और बच्चे को सुरक्षित निकाला गया। पनामा पेपर लीक खुलासे के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने कहा इंग्लैंड के सभी बड़े राजनेताओं को अपने टैक्स रिकॉर्ड जारी करने चाहिए। सीरिया में जारी हिंसा पर अमेरिका ने जताई चिंता, लड़ाई के लिए सीरिया सरकार और उनकी सेना को ठहराया जिम्मेदार। अमेरिका में जासूसी के आरोप में एक नेवी अफसर को हिरासत में लिया गया, व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने दी जानकारी। इक्वाडोर में ट्रैफिक सुचारू बनाने और प्रदूषण से बचने के लिए इलेक्ट्रिक बाइक को बढ़ावा, लोगों में अभी से उत्साह। दिल्ली और हरियाणा में कई मामलों में वांटेड अपराधी दीपक डबास आज सुबह पुलिस की हिरासत से फरार हो गया है। यह घटना उस वक्त हुई जब पुलिसकर्मी दीपक को पेशी के लिए हरियाणा के खरखौदा लेकर जा रहे थे।